अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नीलोफर और आप देख रहे हैं किचन विद नीलोफर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू मटर का पुलाव लेके आई हूँ, जो तकरीबन सभी के घरों में बहुत पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा खाया जाता है। मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और नए देखने वाले से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। 1 कप मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। अब मैं प्याज को यहाँ पर हल्का सा सौते कर लूँगी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मोटी इलायची। मैंने ले ली है 2 अदद, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। लौंग मैंने ले लिए हैं 8 से 10 अदद और काली मिर्च साबुत ले ली है 10 से 12 अदद। 3 बादियान के फूल मैंने ले लिए हैं। अब मैं इसको यहाँ पर मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद मैं प्याज को फ्राई होने के लिए रख दूँगी। तब तक जो हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है वो भी इसमें भून जाएगा और हमारा जो प्याज है वो भी ब्राउन हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए प्याज जो है मैंने इसमें ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें मसाला जात इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ले ली है 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है मैंने 1 टीस्पून, नमक मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं तमाम मसालों को टमाटर के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इनको मैं यहाँ पर भून लूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप पानी। पानी डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने दूँगी, ताकि टमाटर जो है वो यहाँ पर अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर यहाँ पे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं, तकरीबन 3 पाव के जितने यहाँ पर आलू हैं, उनको मैंने यहाँ पर मोटा मोटा काट लिया है और 1 किलो यहाँ पर मैंने मटर इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इनको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आलू का साइज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पर थोड़ा मोटा रखा है। इस साइज़ के जो आलू हैं वो चावल में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सब्जियां मैंने डाल दी हैं। अब मैं इनको यहाँ पे अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि जो सब्ज़ी मैंने इसमें डाली है उसका कच्चापन यहाँ पर निकल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल हमारा अलग हो चुका है, सब्ज़ी हमारी यहाँ पे भुन चुकी है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी यहाँ पर शामिल करने का ये तरीका है, अगर आपके पास 2 गिलास चावल है तो आप 4 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, चावल में पानी डालने का एक और तरीका ये भी है कि जब आप पतीली में चावल डालें तो पानी जो है वो आधा इंच चावल से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको मैंने दरमियान से कट करके वो भी इसमें ऐड कर दी है। अब मैंने यहाँ पर ढक्कन रख दिया है और ढक्कन रखने के बाद तकरीबन जो सब्ज़ी हमने इसमें डाली है उसके गल जाने तक इसको यहाँ पर मैंने पका लिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10 से 12 मिनट ढककर इसको मैंने पका लिया है। यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है अच्छी तरह से गल चुकी है। अब मैं यहाँ पर चावल ऐड कर लूँगी। चावल यहाँ पर मैंने 1 किलो ले लिए थे बासमती राइस, उनको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। तो चावल डाल लिए मैंने। अब मैं इसको यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं। तो चावल से हमारा जो पानी है वो आधा इंच तकरीबन ऊपर है। ये ट्रिक जो है चावल बनाने के लिए बहुत अच्छी है। इस ट्रिक से चावल बहुत अच्छे बनते हैं और खिले खिले बनते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं चावल को यहाँ पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो चावल का पानी है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन अब मैं इसको यहाँ पर मिक्स करूँगी बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चावल को मिक्स करेंगे तो यहाँ पर चावल जो है वो टूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं यहाँ पर राइस का पानी खुश्क होने तक इसको मैं पका लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे चावल का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं चावल को दम पे लगाने लगी हूँ तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो पुलाव है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है और माशाल्लाह से इसकी जो खुशबू है यहाँ पर बहुत ही अच्छी आ रही है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार हमारा यहाँ पर आज का पुलाव रेडी हुआ है।
मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, पुलाव को मैंने डिश आउट कर दिया है। ये पुलाव देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा था, लेकिन आप यकीन करें इसका जायका बहुत ही टेस्टी था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।